मैथ फ्लो में आप सबका इस्तकबाल है। अच्छा, तो आज हम कैलकुलस के एक बहुत ही फंडामेंटल टूल को समझने की कोशिश करेंगे और वो है इंटीग्रेशन। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि भाई इंटीग्रेशन को कैलकुलस का दूसरा रुख आखिर क्यों कहते हैं, ये एक्यूमुलेशन यानी जमा करने का प्रोसेस क्या है, फिर हम इसकी दो मेन टाइप्स को देखेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग ये हमारी रियल लाइफ में कहाँ काम आता है, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, अ कोर आइडिया टू अंडरस्टैंड। चलें तो डाइव इन करते हैं सीधे पहले पॉइंट पर, द अदर साइड ऑफ कैलकुलस। अच्छा, इंटीग्रेशन को समझने के लिए ना आइए एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। ज़रा इस सवाल पर गौर कीजिए, अगर हमें एक कार की स्पीड, हर एक लम्हे की स्पीड पता हो तो हम ये कैसे मालूम करेंगे कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। सवाल तो सिंपल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब वही आज के टॉपिक का मरकज है। तो पिछले सवाल का जवाब देने के लिए ना हमें छोटे छोटे टुकड़ों को यानी स्मॉल क्वांटिटीज को जमा करना पड़ता है, और बस यहीं से इंटीग्रेशन का कोर आइडिया निकलता है, अ प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन। देखें, कैलकुलस में हम अक्सर डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जो क्या करता है, वो चीजों को तोड़कर रेट ऑफ चेंज बताता है। इंटीग्रेशन वो इसका बिल्कुल उल्टा है, ये उन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को वापस जोड़कर टोटल क्वांटिटी बताता है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा, तो जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना, तो उसके दो मेन फ्लेवर्स हैं, दोनों अलग हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलें उन दोनों टाइप्स को एक एक करके देखते हैं। पहला है इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब ये क्या है? ये हमें कोई एक फिक्स्ड नंबर या आंसर नहीं देता, बल्कि ये हमें फंक्शंस की एक पूरी फैमिली, एक जनरल सॉल्यूशन देता है। आप इसे एक जनरल रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में ये प्लस सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे कहते हैं अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कोई भी कांस्टेंट जीरो हो जाता है, तो इंटीग्रेट करते वक्त हमें ये याद रखना पड़ता है कि वहां कोई भी कांस्टेंट हो सकता था। अब आती है दूसरी किस्म, अ डेफिनिट इंटीग्रल। ये इनडेफिनिट से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट्स होती हैं a एंड b, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, और इसी वजह से ये हमें एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक पक्का जवाब देता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, लेकिन असल सवाल तो ये है कि ये सब हमारी रियल लाइफ में कहाँ काम आता है। इस एब्स्ट्रैक्ट मैथ का प्रैक्टिकल यूज क्या है? प्योर मैथमेटिक्स की दुनिया में तो इंटीग्रेशन एक सुपरस्टार है। इससे हम किसी भी कर्व के नीचे का एरिया निकाल सकते हैं, पेचीदा शेप्स के वॉल्यूम्स का हिसाब लगा सकते हैं, और तो और डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम मैथ की दुनिया से बाहर निकलें तो इसका इस्तेमाल तो और भी जबरदस्त है। फिजिक्स में वेलोसिटी से टोटल डिस्टेंस निकालना हो, इंजीनियरिंग में फ्लूइड फ्लो कैलकुलेट करना हो, या इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट पता करनी हो, जब भी हमें छोटी छोटी चेंजेस से एक टोटल क्वांटिटी निकालनी होती है ना, तो इंटीग्रेशन ही हमारा टूल है। तो इतनी सारी बातों के बाद अगर मैं कहूँ कि आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, द फंडामेंटल टेक अवे, तो वो क्या होगी? सबसे अहम नुक्ता, अ कोर थिंग टू अंडरस्टैंड, ये है इंटीग्रेशन एक ब्रिज है, एक पुल है, जो हमें एक नोन रेट ऑफ चेंज से एक कैलकुलेटेड टोटल क्वांटिटी तक ले जाता है। यानी अगर आपको तब्दीली की रफ्तार मालूम है तो इंटीग्रेशन आपको बता देगा कि कल कितना जमा हुआ है। सिंपल। तो आखिर में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ, इंटीग्रेशन एक्यूमुलेशन की कहानी है, जमा करने की कहानी। हमारी दुनिया में ऐसी न जाने कितने ही टोटल्स हैं जो बस कैलकुलेट होने का इंतजार कर रही हैं।